अस्तु। अभी निरंतर जो कक्षा चल रही है, उसमें हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि प्रथम जो 3 कक्षाएँ थी, उसमें ओरिएंटेशन को लेकर के चला था। हम लोगों ने चर्चा किया था सामान्य रूप से क्या-क्या अपेक्षित है, क्यों हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद धीरे-धीरे हम लोग कल कंप्यूटर के संदर्भ में हम लोगों ने समझा, पढ़ा, जो कि क्या-क्या आवश्यक है, कंप्यूटर का किस तरह से विकास हुआ है और इसके साथ ही साथ जितने भी उनके अन्यान्य पक्ष थे, जो क्रमशः जो उनका विकास हुआ है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। इसके साथ ही साथ जो कंटेम्पोरेरी ट्रेंड को लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया, जो कि कैसे आज हमें किन-किन उपकरणों की अधिक आवश्यकता होती है, उनकी चर्चा हम लोगों ने सामूहिक रूप से की। ठीक? अब उसी के क्रम में हम आज आगे चल रहे हैं, जिसमें कि एमएस ऑफिस जो है, उसको सामान्य रूप से देख रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। आज चूँकि लगभग 5-6 स्टूडेंट्स जो हैं, वो अलग-अलग कारणों से आज अवकाश पर हैं, लेकिन फिर भी कक्षा चूँकि निरंतर चलनी है, इसीलिए चल रही है आज। तो इसको और महत्वपूर्ण कक्षा है आज, तो इस तरह से जो नहीं हैं, उनके लिए भी रहेगा जो कि वो इन विषय वस्तुओं को स्वयं भी अध्ययन करें, ठीक है? तो इसमें मूल रूप से जो अभी हम देखने के लिए चल रहे हैं, उसमें ये है कि अ, जैसे आपने उधर ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, वैसे ही आप इधर देख रहे हैं जो कि एमएस ऑफिस जो है, हालाँकि इसके ऑप्शन में आपके लिए और भी बहुत सारे हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे आगे लेटेक्स वगैरह की बात करेंगे, जो कि आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप उनका भी उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे सरल, सहज रूप में आपको प्राप्त होता है वर्ड और इसमें मूल रूप से वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, यह आपके दिन-प्रतिदिन उपयोग में आने वाली है। तो इसीलिए आपको उसको समझना चाहिए। जैसे इसका हमें प्राप्त होता है विवरण जो कि इसका यह जो रिलीज़ जो किया गया था, वह 25 अक्टूबर 1983 को किया गया था। उस समय में यह अलग नाम से, अलग तरह से हमें प्राप्त होता है और धीरे-धीरे और इसी तरह का जो जैसे आप इसमें देखते हैं विंडोज़ में देखते हैं, उसी तरह ये अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर अलग-अलग तरह से आप इसको अलग-अलग समयों में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस तरह से आप ये जो एमएस ऑफिस जो है उसको देखते हैं और जब एमएस ऑफिस देखते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है, जो कि इसका जो शॉर्टकट कीज़ जो हैं, क्योंकि इसमें मूल रूप से आप जो देखते हैं, इसके अलग-अलग जो वर्ज़न हैं, उनमें अलग-अलग तरह से आपको टैब में परिवर्तन भी दिखेगा। लेकिन मोटे तौर पर जो आप देखेंगे होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग ये जो है, यह अनिवार्य रूप से आप देखेंगे जो अलग-अलग जितने भी हैं उनमें आपको दिखेगा। और प्रत्येक में कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, तभी जाकर के यह काम का रहेगा, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इनमें से हमें तभी हैंड रेज़ करेंगे जो कितने व्यक्ति हैं जो अपने कंप्यूटर के साथ हैं। मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर के साथ हैं, हैंड रेज़ करेंगे। 4 व्यक्ति हैं। चलिए तो हुँ, कोई बात नहीं, 4 व्यक्ति हैं तो हम लोग और कौन अभी वेटिंग में कौन है? ठीक, चलिए
लेकिन जिनके पास अभी नहीं भी है वह आगे अपना ध्यान रखेंगे, जो इनको लेकर के देखेंगे, जो कि कैसे आप इसको प्रैक्टिस कर सकेंगे। ये विलंब से आने वाले बड़ा, जब पता है सभी को 6 बजे से कक्षा प्रारंभ होती है तो फिर विलंब से आने की क्या बात हो जाती है, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस होता है, बार बार मुझे टैब चेंज करके यहाँ पर आना पड़ता है। खैर, जैसे कुछ शॉर्टकट की जो है उसको मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जूम कहाँ से इसका देगा, वहाँ तो चाहिए। एक मिनट, तो यहाँ पर है, मैंने निरंतर आ रहे हैं, ये क्या बात है जी। ये आप लोग जो भी यहाँ पर ज्वाइन होते हैं ध्यान रखें, जो 6 बजे कक्षा चलती है 6 बजे जुड़े, ठीक है। तो अब दिख रहा होगा, तो इसमें हम देख रहे हैं जो कि होम टैब में जाते हैं, इसके कुछ शॉर्टकट कीज जो है ये पहले देखते हैं, और उसके बाद क्या क्या काम है उनको अलग हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि शॉर्टकट कीज में देखते हैं जो कि क्लिप बोर्ड पर आप कुछ रखना चाहते हैं तो इसमें कंट्रोल X कट करने के लिए आप लेते हैं, और कंट्रोल C जो होता है वह कॉपी करने के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज कट जो करेंगे अर्थात में क्लिप बोर्ड पर रखेंगे और कॉपी करके रखेंगे, इन दोनों को एक तरह से आप समझते रहें। इसके साथ ही साथ आप इस टैब में आकर के एक बार देखें, जो कि एक से अधिक जब रखना होता है आपको तो किस तरह से आप रखते हैं। जैसे कोई भी एक खोल करके नए सिरे से दिखा दें आपको। जैसे कहाँ गया, कोई भी खुला हुआ है, चलिए जो खुला हुआ है उसे देखते हैं। जैसे एक हमने ये रखा है, इसको आ जाते हैं हम लास्ट पेज पर आ जाते हैं ताकि आपको, इस पर आ गए हम। इसमें एक नया पेज करते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा इसमें। हाँ, लास्ट पेज में आने के बाद हम नए में आते हैं ताकि आपको बताया जा सके। चलिए इस पेज पर हम यहाँ पर हैं। अब आप देखिए एक एक करके, सबसे पहले तो आप यहाँ पर फाइल जो देखते हैं ये आपके लिए किसके लिए होता है, जो कि कोई नया आपको डॉक्यूमेंट बनाना है उसके लिए देखते हैं। उसके लिए लेआउट भी बहुत सारा होता है, जो कि कहीं पर आप अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसका किस तरह का कवर पेज हो या किस तरह का आप बनाना चाहते हैं, इसमें आप अलग अलग टेम्पलेट लेकर के बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ब्राउज़र बनाना चाहते हैं, ये शो हो रहा है, एक बार कंफर्म करेंगे। जी सर। हाँ, सर अभी मैं जिस पेज पर हूँ उसमें न्यू दिख रहा होगा, ठीक है। यही क्लियर है, यही दिख रहा है ना। यस सर। ठीक ठीक। तो यहाँ पर अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो आप देखेंगे जो किस तरह का डॉक्यूमेंट मिलेगा। उसी तरह और भी टेम्पलेट्स हैं बहुत सारे, जो किस पर्पस के लिए आप ले रहे हैं, क्या उद्देश्य आपका है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। कोई कार्ड टाइप में बनाना चाहते हैं, कोई ब्राउज़र बनाना चाहते हैं, वेलकम नोट बनाना चाहते हैं, या फिर आप अलग अलग, ये बहुत सारे हैं, ये अलग अलग बिजनेस रिलेटेड अलग हैं, कार्ड रिलेटेड अलग हैं, जैसे बिजनेस रिलेटेड जितने भी हैं ये ऑनलाइन टेम्पलेट ये इस तरह दिखा देंगे। इसमें केवल ये होता है कि जिस तरह आप जिस जो जो वर्जन यूज कर रहे हैं उसी तरह का वो दिखाता है। तो ये लेकर के आप ऐड कर सकते हो, बहुत सारा अनंत आपको यहाँ पर दिखेगा। जो टेम्पलेट्स आपको अच्छा लगता है ले लीजिए, उसमें मॉडिफाई करके आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं पर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिज्यूम बनाते हैं छोटा सा,
आपको एक सिंगल पेज का बनाना है तो आपको बहुत सारा रिज्यूम का दिया हुआ है। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे और भी बहुत सारे अलग अलग हैं टेम्पलेट्स। जैसे आप पीछे देख लीजिए, इसमें यहाँ पर देखिए, ये बिजनेस के लिए हो गया, ये कार्ड्स के लिए हो गया, जो कि कार्ड अगर बनाना है तो इस तरह का ये होगा। इसी तरह है, आप अलग अलग पर्पस के लिए फ्लायर के लिए इस तरह का होगा, लेटर बनाने के लिए इस तरह का होगा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा तो आपका इस तरह का कार्ड इस तरह का मिलेगा आपको। और इसमें कुछ नहीं करना, जैसे मान लीजिए ये आपने चयन किया तो क्लिक करिए इसको, और क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट खुल गया, इस तरह का खुल गया। ठीक, ये डल दिख रहा है क्योंकि अभी जब उसको फाइनलाइज करेंगे तो ये डल नहीं दिखेगा, एकदम क्लियर दिखेगा। तो इस तरह आप इसको ये 2 पेज का है, इसमें आप जहाँ फोटो बदलना है फोटो बदल दीजिए, टेक्स्ट बदलना है टेक्स्ट बदल दीजिए। इस तरह आप अपना काम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, बीच बीच में वो जो मैं दिखा रहा हूँ वही आ रहा है? नहीं जी, वो तो चेंज हो जा रहा है। अच्छा, अभी हमने जो खोला था, अच्छा न्यू पेज में ही आप लोग थे। जो नहीं दिखता है आप लोग बोलते क्यों नहीं है जी? अभी दिख रहा है कुछ और, मैं दिखा रहा हूँ ऊपर कुछ और कह रहे हैं वही ये आ रहा है। रुक जाइए, एक मिनट मैं इंटायर स्क्रीन करता हूँ। नहीं दिखता है तो बताएंगे ना, हम कुछ बता रहे हैं आप। चलिए अब दिखेगा, अब ठीक रहेगा ये। देखिए अभी जो मैं बता रहा था उसमें अभी यहाँ पर था, यहाँ से मैं गया फाइल वाला, ये दिखाया। ठीक, इसमें न्यू डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप लेना चाहते हैं तो ये दिखिएगा। अभी कोई एक व्यक्ति कंफर्म करेंगे जो कि क्या स्क्रीन पर क्या दिख रहा है सबसे ऊपर में? एक व्यक्ति कोई कंफर्म करेंगे? सर मेन्यू दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस सर, मेन्यू दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ, ठीक है, मेन्यू दिख रहा है सबसे ऊपर में। क्या है? गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, कहीं पर दिख यस रहा है? सर। ठीक है, यस सर। अच्छा होम इसमें है। ठीक, तो इसमें आप जाते हैं और आप जिस तरह चाहते हैं टेम्पलेट लेने के लिए वो इस जगह, ये कर्सर दिख रहा होगा जहां मैं ले जा रहा हूँ, मोर टेम्पलेट्स जो लिखा हुआ है। ठीक, अगर स्क्रीन नहीं दिखे तो स्पष्ट रूप से बताना है, नहीं तो हम बोलते जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये मोर टेम्पलेट्स में जाते हैं, मोर टेम्पलेट्स में जाकर के आपको अलग अलग संदर्भों के लिए अलग अलग आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट हुआ, एजुकेशनल ब्राउसर हुआ, मदर्स डे ग्रीटिंग कार्ड हुआ, इस तरह करके अलग अलग आपको दिखते हैं। आपको जो भी चूज करना है, और इसमें और भी है, बिजनेस से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड, फ्लायर रिलेटेड, लेटर से रिलेटेड, एजुकेशन, रिज्यूम, हॉलीडे, इस सबसे अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग आपको मिलते हैं। इनको आप लीजिए और ऑटोमेटिकली इसको आप क्या कर सकते हैं कि इसको मॉडिफाई करके अपने उपयोग के लिए बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी के लिए आप ग्रीटिंग बना रहे हैं, ठीक, तो ग्रीटिंग बना रहे हैं तो आराम से आप उस तरह का बना करके डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी का कार्ड बना रहे हैं, या किसी तरह का कोई ओकेजन है उसको आप शो करना चाह रहे हैं, सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। जैसे अब आपने इसको चयन किया, चयन करके क्रिएट और गए, अब ये इस तरह का ये बन गया। इसमें आप अपना फोटो चेंज करिए, टेक्स्ट चेंज करिए, और इवन बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है, लेकिन इतना चेंज करिए, आपका रेडी हो गया। तो इस तरह करके एक तो ये काम हो रहा है, कर सकते हैं आप। दूसरा है जो कि ये नया बनाने के लिए है, ये यहाँ पर है जो कि ओपन करने के लिए। मान लीजिए कोई पहले से आपके पास उपलब्ध है, उसको आप खोलना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन आप कर सकते हैं। इस तरह से उसका इंफॉर्मेशन जो उसका डिटेल होता है वह है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई अभी जो हमने ओपन किया है, तो नॉर्मली क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट खुद नहीं बनाते, आपको कहा गया कोई काम करने के लिए, आप खुद नहीं बनाते हैं, किसी और से बना लेते हैं। तो जहां से आएगा वहां पर पूरा ये डिटेल प्रॉपर्टीज जो है वो दिखेगा। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज,
जो कि अभी मैंने नया खोला है, नोट सेव्ड येट अभी तक इसको हमने सेव नहीं किया है। मान लीजिए दूसरे वाले में हम जाकर दिखाते हैं जिसको मैंने सेव किया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे इसमें हम आते हैं, इसके इंफॉर्मेशन में आते हैं। अब देखिए इसमें ये पूरा बता रहा है प्रॉपर्टीज में, इसका साइज 402 KB है। पेज जो इसमें है टोटल 44 पेज हैं। कितने वर्ड हैं ये अब बताया जा रहा है। टोटल एडिट जो अभी किया गया है उसमें कितना टाइम लगा है, तो अभी जस्ट मैंने ओपन किया है तो एडिट नहीं किया है कुछ। इसका टाइटल जो है वह जो दिया गया है वह है, टैग वगैरह हमने इसमें कुछ नहीं डाला है। लास्ट मॉडिफाई कब किया गया था, 8:25 में रात में कल किया गया था, इस तरह करके। उसके बाद ऑथर कौन है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये ऑथर कौन है, क्योंकि जिस सिस्टम से किया जा गया होता है वो बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है ऑथर। तो मान लीजिए आपने नहीं किया है और आप भेज रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाता है, जो कि आप गलत कह रहे हैं, आपने नहीं किया है। उसमें ये लास्ट ये क्रिएट कब किया गया है वो यहाँ पर दिखा रहा है, मॉडिफाई को दिखा रहा है। इस तरह करके कहाँ पर रखा हुआ है, फाइल लोकेशन यहाँ पर होता है। और भी प्रॉपर्टीज में ये पूरा दिखाएगा, जो कि और भी प्रॉपर्टीज है इसमें, इससे संदर्भित और भी जो व्यक्ति हैं इन सबको लेकर के ये पूरा बताएगा। से संदर्भित कौन है, इसको मैनेज कौन, अगर कोई मैनेज कर रहे हैं तो उनके लिए आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। और भी इसमें यहाँ पर देख रहे हैं जो कि दे दिया गया टेम्पलेट किस तरह का रहा है, आदि आदि, ठीक ना। तो ये आपको इंफॉर्मेशन जो होता है वह भी आपके लिए उपादेय रहता है। सेव करने के लिए होता है जो कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जहां आपने रखा है उसी जगह पर जो भी आपने चेंजेस किया है उसके साथ आप सेव कर रहे हैं, ये हो गया, ठीक। जैसे मैंने एक पेज बढ़ाया है इसका, तो एक पेज के साथ ही वो सेव होगा। सेव एज जब करते हैं तो दूसरे स्थान पर जाकर के सेव करते हैं। पहले से जहां है वो तो रहेगा ही, उसके साथ साथ जो नए नाम से या नया आपका रहेगा प्लेस, वहां पर जाकर के सेव होगा। इस तरह से प्रिंट करते हैं तो प्रिंट के लिए आपको ऑप्शन अलग अलग ये देता है, जो कि किस तरह से आपको प्रिंट करना चाहते हैं। पहले तो हो गया जो कि किस फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं। आप प्रिंटर हार्ड कॉपी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंटर का ये है। उसके बाद नहीं पीडीएफ के रूप में, तो जितने पीडीएफ आपका इंस्टॉल रहेगा वो दिखाएगा, या कोई और प्रिंटर ऐड करना चाहते हैं तो वह वहां पर रहेगा। प्रिंट का अभिप्राय दोनों हो गया, हार्ड फॉर्म में प्रिंट करते हैं उसके लिए भी ऑप्शन है, और अगर सॉफ्ट फॉर्म में पीडीएफ के रूप में रखना चाहते हैं वह भी ऑप्शन है, ठीक। उसके बाद है जो कि आप टोटल जितने भी पेजेस हैं वो सभी आप प्रिंट करना चाहते हैं, कि करंट पेज करना चाहते हैं या कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो ये अलग अलग आपको, या केवल ऑड पेजेस को करना चाहते हैं या इवन पेज को करना चाहते हैं, अर्थात सम संख्या में जितने भी पेज हैं उनको करना चाहते हैं, विषम संख्या में जितने हैं उनको करना चाहते हैं। उसके बाद जो प्रिंट निकालेंगे कलेक्टेड फॉर्म में निकालेंगे किस तरह से, ओरिएंटेशन क्या रहेगा, लैंडस्केप रहेगा अर्थात ऐसे रहेगा, या फिर इस तरह से रहेगा। तो पोर्ट्रेट निकालना है या लैंडस्केप निकालना है, सॉरी ये पोर्ट्रेट निकालना है कि लैंडस्केप, ये दो तरह से हो गया। उसके बाद है जो कि किस साइज में निकालना है, ये लेटर साइज में या फिर लीगल साइज में या A4 साइज में। ये आप देखते होंगे लीगल साइज होता है, जैसे नोट शीट वगैरह होता है, इसमें देखते होंगे जो कि उसका अलग साइज होता है। आप इसमें जितना भी नॉर्मल यूज होता है हमारा वह A4 साइज में हम देखते हैं। लेटर का अलग साइज होता है, बुक के लिए अलग साइज होता है। तो जिस किस साइज में आप करना चाहते हैं, क्योंकि जो कमांड देंगे वो उसी तरह से प्रिंट करेगा वो, तो ये चीज ध्यान रखना होता है। मार्जिन आपको डिफाइन करना होता है, जो कि ऊपर कितना छोड़ा जाएगा, नीचे कितना छोड़ा जाएगा, अर्थात टॉप में कितना रहेगा, बॉटम में कितना रहेगा, लेफ्ट में कितना रहेगा, राइट में कितना रहेगा, ये आपको बताना होता है, जो कि जिस तरह से देंगे उसी तरह से वह एडजस्ट करेगा आपका पूरा ये। उसके बाद एक पेज पर एक सीट निकाल, अर्थात एक जो आपका प्रिंट होगा उसमें एक ही पेज का आएगा, या 2 पेज पर सीट आएगा, या 4 पेज पर सीट आएगा, या 6 पेज पर सीट आएगा, ये आपको यहाँ पर
डिफाइन किया जाता है इसमें, ठीक। तो इस तरह कर लेते हैं। उसके बाद जब आप कमांड देंगे, और उसके लिए पेज सेटअप के लिए और भी बहुत सारे इसमें हैं, जो कि आप अगर मार्जिन सेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो वो कर सकते हैं। उसके बाद पेपर जो होगा, पेपर के रिगार्डिंग आप ये कर सकते हैं, उसके लेआउट को ये कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस आप जब खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और शेयर करना चाहते हैं उसके लिए, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो किस रूप में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये पूरा दिखाएगा। तो ये हो गया आपका फाइल जो यहाँ पर टैब था इससे रिलेटेड, यहाँ पर जो ये करते हैं। ये अलग अलग वर्जन में अलग अलग नामों से भी आपको दिख सकते हैं। ये जो इसके वर्जन होते हैं तो वो आपको कमोवेश एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन होता है जो कि वो अंतर आता है। टैब के नाम जो हैं उसमें भी परिवर्तन आपको दिखेगा, और उसमें जो ऑप्शंस हैं उनमें भी परिवर्तन दिखेगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद होम पेज में जाते हैं, तो मैं कह रहा था अभी जो कि कॉपी जो करते हैं, तो एक कॉपी जो किया गया है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर बताया था, ये पीपीटी जो यहाँ पर आपका था, इसमें हमने बताया था जो क्लिप बोर्ड पर आप रखते हैं तो कंट्रोल एक्स हुआ, और कॉपी करते हैं तो इसके लिए क्या होता है, कंट्रोल सी होता है, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर, अब जैसे आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा, जो कि मोहन मान लीजिए आपने लिखा है इसमें, ठीक। अब आपको है जो कि मोहन पद का प्रयोग बार बार हमें होगा, इसको कॉपी करके रखें या कहीं दूसरे जगह ले जाएं, तो दोनों में अंतर क्या आएगा। जैसे मोहन, सोहन, राधा, लक्ष्मण, आप आपने ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिख दिया, या लखन, चलिए ये कर लिया। अब आप कॉपी कर रहे हैं तो कंट्रोल सी हमने अभी किया। अब दो ऑप्शन है, या तो आप इसमें जाकर के यहाँ से कॉपी करिए या कट करिए। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म होगा जो कि कंट्रोल सी, और इसके लिए रहेगा कंट्रोल एक्स, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कंट्रोल सी वैसे किया कीबोर्ड से, कंट्रोल सी। तो ये तो हो गया जी, एक बार हमने किया और दूसरी जगह मुझे पेस्ट करना है तो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी, वी फॉर विक्ट्री से हो गया, पेस्ट हो गया। लेकिन मान लीजिए एक साथ आपको 24 तक आपको करना है कॉपी, एक ही नहीं 24 आपको करना है। मान लीजिए जैसे कोई आप एक बहुत बड़ा सा फाइल है आपके पास, और हर एक का 5-10 पेज पर अंतराल पर कुछ कुछ कॉपी करना है। जैसे मान लीजिए एक पत्रिका आप संपादन कर रहे हैं, पत्रिका में आपको अलग अलग टाइटल हैं, अलग अलग ऑथर हैं, और वो पूरे 200 पेज में है, और आपको बताया बताया गया जो आप इंडेक्स बनाइए। अब मान लीजिए 24 आर्टिकल हैं, तो आप एक बार में एक करेंगे, फिर वहां ऊपर पहुंचेंगे, फिर दूसरा करेंगे, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। हालांकि उसके लिए और भी ऑप्शन मैं बताऊंगा व्यू में जब जाएंगे तब। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, इस जगह पर ये ध्यान रखेंगे, होम टैब में यहाँ पर एरो है, दिख रहा है सभी को, मैं कहाँ पर ले जा रहा हूँ कर्सर को। जी सर। हाँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, तो पहले से जो किया हुआ उसको क्लियर कर देते हैं। अब अभी हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी, फिर दूसरा मैंने क्या किया, कंट्रोल सी, सोहन, ठीक। फिर तीसरा मैंने कर लिया लखन, ठीक। इस तरह करके 24 तक यहाँ पर रहेगा। अब मान लीजिए हमें कहीं पर जाकर के पेस्ट करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, तो पेस्ट करना है, अब सोहन को पेस्ट करना है, तो सोहन पर क्लिक करिए, यहाँ पर सोहन पेस्ट हो गया। या एक साथ आपको सभी को पेस्ट करना है, तो आपने पेस्ट ऑल पर किया, तो यहाँ पर जो, यहाँ पर क्यों नहीं ले रहा, ये लेगा तीनों, सभी को लेगा ये एक साथ, ये एक ले रहा है, इसको लेना है, सभी लेना है, कुछ इसमें आ रहा है दिक्कत। ये एक साथ सभी को इसको लेना है, नहीं तो एक एक करके भी ये ले रहा है। एक एक करके लेंगे तो यहाँ से पेस्ट करेंगे। मान लीजिए इसको यहाँ से इसको डिलीट करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, इसको डिलीट कर दीजिए, लिस्ट से हट गया। तो ये कॉपी में भी दिखेगा और कट में भी दिखेगा। मान लीजिए यहाँ से कट किया आपने,
तो कट में भी दिखा, और ये आ जाएगा कहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो, लेकिन कट वाला जो होगा क्या, पहले जगह से हट जाएगा, और कॉपी वाला जो रहेगा वो पहले जगह भी रहेगा, दूसरी जगह भी रहेगा। तो ये कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम देखते हैं। इसके बाद इसमें, अच्छा इसी में है, होम में पेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो पेस्ट का ऑप्शन अलग अलग तरह से होता है, जो कि किस तरह से आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे आपने एक पैराग्राफ लिया कहीं से, ठीक, जैसे हमने पैराग्राफ लिया, एक मिनट करता हूँ, ये मैं नया एक साथ बहुत सारा फाइल मैंने फालतू का खोल दिया है। ये जैसे है, अन्य को पहले बंद करता हूँ क्योंकि ये इतना खुला हुआ है, तो ये क्यों करना है? इतना कुछ खुला है, इसी कारण तो ये दिक्कत कर रहा है भाई। ये जितने को बंद कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से आपको पूछेगा जो कि हम इसको कुछ चेंजिंग लाए नहीं लाए, क्योंकि हमें इसको सेव करके नहीं रखना है, तो इसीलिए हमने इसको, और जिसमें चेंजिंग नहीं किया है उसको वो अपने आप बंद कर दे रहा है। ठीक है, ठीक, ये हो गया। इसमें भी हम बंद ही कर दें, फालतू का ये इतना सारा खुला हुआ है। बाकी जितना इसको काम दिए रहेंगे फालतू का ये, हाँ। अब ये दोनों हमारा क्लियर हो गया है। इसके बाद आगे देखते हैं जो कि फॉर्मेट प्रिंटर ये आ रहा है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है जो कि कंट्रोल शिफ्ट सी है, कॉपी फॉर्मेटिंग और प्लेस इट टू अनदर वन। इसमें क्या होता है, जैसे आपने ये किया है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर है आपका तरह का। अब इसका साइज वगैरह है कुछ अलग है, कलर इसका अलग है, ठीक है, इसका कलर अलग है, इटालिक है ये। और इधर वाला जो है इसका कुछ अलग है, मान लीजिए इस तरह का है। फॉन्ट फेस भी अलग है, इसका फॉन्ट फेस अलग है, इसका काला है, इसका लाल है, ठीक है। अब आपको चाहिए जो कि जैसे ये है वैसे ही ये दिखे, जैसे ये है वैसे ही ये दिखे। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप यहाँ पर जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, एक भी अल्फाबेट सेलेक्ट कर लिए थोड़ा सा भी, तो उस वही फॉर्मेट लेगा। जब पूरा भी कर लेते हैं तो भी वही लेगा। आप यहाँ पर जाकर के फॉर्मेट प्रिंटर में जाते हैं, यहाँ पर जाकर के क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली जैसे ऊपर वाला था वैसे ही हो जाएगा। अर्थात ये केवल अंतर कर रहा है। आपको एक बार दिखा दे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने किया विपिन, नहीं तो वो एक जैसा ही एच जेड आदि लग रहा था। राम, देखिए ये इटालिक है, रेड कलर में है, फॉन्ट फेस अलग है। अब आप चाह रहे हैं कि जैसे, या फिर राम का जो है वही विपिन का इधर हो जाए, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर गए, फिर इसको ऐसे किया, बराबर वैसे ही हो गया ये भी। तो इसके लिए इसमें दिया गया था, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, जो कि कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है, जो कि वहां पर ना जा करके, जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करके वहां जाते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट सी लिया, और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, क्योंकि सी से कॉपी, वी से पेस्ट।
ये जो यहाँ पर है, इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी इसका प्रयोग करते हैं। ये आपको होगा जो कि पैराग्राफ कोई है, उसका फॉर्मेटिंग अगर करना है आपको, तो उसके लिए होगा, ये काम का रहेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए लेते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई भी एक ले लेते हैं, शॉर्ट स्टोरी हिंदी में। मान लीजिए हिंदी शब्दकोश से आपको मिल जा रहा है कुछ, नहीं ये तो शब्दकोश है, ये नहीं दिखाएगा। अरे भैया रुक जाओ, अच्छा है इसमें। मान लीजिए यहीं पर देखते हैं, इसी को उठाए हमने, ये यहाँ पर रखा है। मान लीजिए इसको हमने यहाँ पर डाला है, ठीक से नहीं होगा ये हमने यहाँ पर डाला है। तो ये यहाँ तक अलग इसमें रहेगा। मान लीजिए किसी दूसरे कलर में ये है, मान लीजिए ये कलर इसका ये हो गया, और कोई दूसरे फॉन्ट में है, तब आपको ज्यादा समझ में, ये अपराजिता फॉन्ट में हमने डाला है, और इसका फॉन्ट कुछ और मान लीजिए रखते हैं, जैसे इसका कोकिला रखते हैं, और हमें लग रहा है जो कि ये कोकिला फॉन्ट जो है वो बेहतर है, हम कोकिला में रखें, और इसका कलर वगैरह भी अलग है। तो ऐसे के लिए आप कर सकते हैं, जो कि इसको सेलेक्ट करिए, अर्थात आपको जो चाहिए उसको पहले सेलेक्ट करिए। इस तरह का चाहिए पूरा, तो आप सेलेक्ट करिए। इसको सेलेक्ट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पूरा इतना सेलेक्ट करें, अगर आप इतना भी सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो वो उतने का ही पूरा में बदल देगा। कंट्रोल शिफ्ट सी किया, और लेकिन बदलना जिसको है उसको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसमें आप कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट वी। क्या होगा, जो कि जो फॉर्मेशन उसका है वही फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या आप देखिए अन्य तरह से, अब जैसे आपको एक इस तरह का है पहले से, उस वाले में तो समझ में नहीं आ रहा था आपको। मान लीजिए ये जो है ये इस तरह का है, जैसे इस तरह का रेड कलर में ऐसे है, तो देखने में कितना भद्दा लग रहा है। आप चाह रहे हैं जो कि जैसे इधर है वैसे हो जाए, तो देखने में एक रूप लगेगा। मान लीजिए खास करके रिसर्च पेपर देखते होंगे, फिर पत्रिका की बात मैं करता हूँ। पत्रिका में क्या होता है कि एक ने भेजा कोकिला फॉन्ट में, एक ने भेजा कोई दूसरे फॉन्ट में, और सबको आप एक समान करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, क्योंकि उठाएंगे ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट सी किया, और बाकी अन्य जो बेतरतीब रखे हुए हैं उनका फॉन्ट साइज कुछ है, आप एक में फिक्स कर लिया, जो कि नहीं हमें इस फॉन्ट में, इस साइज में, इस तरह से, और स्पेसिंग इतने में हमें रखना है, इस तरह आपने कर लिया। और रेस्ट जितने भी हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए, और कंट्रोल शिफ्ट वी कर दीजिए। तो जितने भी होंगे रिसर्च पेपर में टोटल, ये रिसर्च जर्नल में टोटल एक जैसा आपको दिखेगा, फॉन्ट एक जैसा, तो वो देखने में अच्छा लगेगा। और ये आप देखते होंगे कहाँ पर आपके लिए इसका उदाहरण अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखते होंगे कुछ जर्नल्स जो निकलते हैं, अच्छे अच्छे जर्नल्स, उनका देखेंगे जो कि एक पेपर है किसी और फॉन्ट में, एक का साइज कुछ और है, दूसरे का साइज कुछ और है, तो आपको लग जाता है कि नहीं इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इन्होंने जैसा पेपर गया वैसे ही डाल करके प्रिंट निकाल लिया। लेकिन अगर उसमें आधा घंटा काम किया जाए, तो आधे घंटे में जितने भी अलग अलग फॉन्ट हैं उनको एक रूप किया जा सकता है, और एक रूपता आ जाती है, तो दिखने में ऑटोमेटिकली सुंदर लगता है। इसी तरह आप रिसर्च करेंगे आप लोग, तो उसमें रहेगा जो जो भी आपको दिया गया है वह एक समान दिखे, तो दिखने में अच्छा लगेगा। आप कहीं पर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए दिया गया है, आपको जिस अलग अलग फॉन्ट में या जहां कहीं से आपने कॉपी किया या जो कुछ भी किया उसको आपने डाला, डालने के बाद उसकी एक रूपता आनी चाहिए। उस एक रूपता के लिए ये फॉर्मेट पेंटर जो है ये बहुत ही
काम का है। तो एक तो इसका दो तरह से हो गया, या तो आप यहाँ जा करके पहले एक को सेलेक्ट करिए, पहले एक को आपने सेलेक्ट किया थोड़ा सा, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया, उसके बाद जिसको आपको उस रूप में लाना है उस तरह से जा करके सेलेक्ट करके अपना बटन छोड़ा आपने, वो क्लिक करना बंद किया तो ऑटोमेटिकली वह बदल देगा उसमें, ठीक है। और नहीं तो शॉर्टकट फॉर्म यही रहेगा, जो कि आप कंट्रोल शिफ्ट सी लेने के लिए, और जिसको उस कलर उस तरह से डिफाइन करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी, वी से पेस्ट करते हैं इस तरह से, ठीक। तो यहां तक जो हमने चर्चा किया है ये लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। कितने लोगों को समझ में आया है, हैंड रेज करेंगे। बस इतने लोगों को समझ में आया, और सभी को समझ में नहीं आया? 10 हुआ, और जो है 11 12 13 इनको समझ में नहीं आया है। कुमकुम ये सब सब तो चलो ठीक है। जिन जिनको समझ में नहीं आया है वो कौन कौन है, वो हैं भी या सो रहे हैं? दीप शिखा, और दीप, क्लियर सर। जी सर। यहाँ पर बोलती हो तो वीडियो ऑन करके बोलो, ऐसे नहीं बोला जाता है, ठीक ना, ये ध्यान रखना है। वैसे भी दो नए हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, प्रेरणा, स्वाति, ये दो हमें लग रहा है जो कि ये दीप शिखा शायद एक दिन आई थी। यस सर। हाँ, तो ये यहाँ पर अनिवार्यतया सभी ध्यान रखेंगे, जो भी बोलते हैं इसके साथ बोलना है, अर्थात अपना ऑडियो वीडियो दोनों ऑन होना चाहिए, ये बार बार कहना ना पड़े हमें, ठीक ना। कक्षा में है तो कक्षा की मर्यादा के साथ आप रहेंगे, अगर उतना भी एटिकेट नहीं सीख पाते हैं तो फिर ऑनलाइन क्लास करने का क्या मतलब है, ठीक है। तो अभी तक का जो है वो समझ में आ गया। फिर पेस्ट करने के लिए नॉर्मल पेस्ट जो आप करते हैं तो शॉर्टकट की उसका लिए कंट्रोल वी होता है, और फॉर्मेट प्रिंटर वाले में कंट्रोल शिफ्ट वी है, अंतर दोनों में इतना ही है, ध्यान रखेंगे, ठीक। उसके बाद आगे हम चलते हैं। चलिए इसको क्लियर करना है, ये जितने भी थे पहले से हमें पिछला हटाना है, तो आप क्लियर कर दीजिए, टोटल चला गया, ठीक। और इसमें ये भी एक खासियत ये है, जो कि आप जब कॉपी करते हैं, मान लीजिए आपने कॉपी किया, एक लाइन यहाँ कॉपी किया, फिर ये टर्म आपने कॉपी किया, मान लीजिए कुछ हम कॉपी करके दिखा रहे हैं, जो जो आपने कॉपी किया, ये कॉपी आपने कर लिया, ठीक है। तो ये है कि आप जो अभी वर्ड फाइल काम कर रहे हैं इसमें नहीं आपको चाहिए इसको पेस्ट करना है, इसमें नहीं पेस्ट करना है, ये कौन अभी आए हैं, उसमें नहीं पेस्ट करना है, आपको पेस्ट करना है कहाँ पर, तो नया कोई है फाइल उसमें करना है, ठीक है। नया कोई फाइल है, अरुति देवी, मतलब नया फाइल कोई है उसमें आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये किस में काम देगा, जब मान लीजिए आप कोई, ये अपना माइक सब बंद कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे प्लीज। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपका 50 पेज का डॉक्यूमेंट है, या 100 पेज का डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसमें आप क्या होता है कि बीच बीच से कोई शब्द लेकर के आपको कहा जाता है कि लिस्टिंग करके मुझे अलग से दीजिए। तो मान लीजिए आप इस वाले फाइल में आपने कर लिया, आप नया फाइल खोलिए, न्यू डॉक्यूमेंट, वहां भी आपका ये कॉपी रहेगा, जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो रहेगा। ये पुराने वाले से हमने कॉपी किया है, रखा हुआ है, नया हमने बनाया है, यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए आप एक एक करके। ये इंटर देते जाएंगे तो वो नीचे में पेस्ट होगा, नहीं तो लगातार पेस्ट कर देगा ये, ठीक। इंटर देते जाइए। वैसे इसमें कुछ अभी दिक्कत आ रही है, ये पेस्ट ऑल भी करता है, ये भी ऑप्शन है इसका, ये आपका करेगा, ये हमें लग रहा है कि रिस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम को, इस कारण से कुछ इशू आ रही है। तो ये पेस्ट ऑल भी एक साथ कर देगा, मान लीजिए 24 है तो 24 को ये पेस्ट कर देगा एक साथ। तो ये आपके लिए एक उपाधि रहेगा।
ठीक। उसके बाद आ गए आप इस वाले पे में इतना ही। हाँ, ये पेस्ट वाला जो इधर है, इसमें क्या है कि ये अलग-अलग ऑप्शन है, समझ गए? जैसे आप अंतर देखिए किस तरह से होगा, जैसे इसका फ़ॉन्ट का ये अलग तरह से है, ठीक? अब मान लीजिए इसको आप पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कैसे-कैसे पेस्ट कर रहा है, ये थोड़ा देखिए तो आपको समझ में थोड़ा आएगा। आपने कॉपी किया है, इसको पेस्ट कॉपी किया है, मान लीजिए ये जो है रेड कलर में, इसको आपने कॉपी किया है। अब यहाँ पर देखिए सेम एक ही चीज़ है, लेकिन पेस्ट आप करेंगे तो कैसे पेस्ट होता है। ये पेस्ट एक हो रहा है, दूसरा सिस्टम इस तरह से पेस्ट हो रहा है, ये तो इस तरह से पेस्ट हो रहा है, ये फ़ोटो के लिए मूल रूप से है और चौथा इस तरह से। अर्थात इस वाले में जो पहले से फॉर्मेट चल रहा है, उसी फॉर्मेट में करेगा। मान लीजिए आपने कॉपी तो किया है ये, मान लीजिए कंट्रोल सी करके अगर कंट्रोल वी करते हैं यहाँ पर, तो एज इट इज ऐसे पेस्ट कर देगा। लेकिन हमें चाहिए जो नहीं भैया, हम इधर ये ऐसे लिख रहे हैं, इसी तरह का ये हो जाए। मान लीजिए यहाँ पर हम डालेंगे तो यहाँ पर हमें जैसे उसमें लिखा हुआ है वैसे ही आए। तो आप यहाँ पर जा करके ये जो लिखा हुआ है उस तरह से पेस्ट करिए, तो उसका फॉर्मेशन जो भी होगा वो हट करके जिस फॉर्मेशन में चल रहा है काम करंट में, वो आपको उसी रूप में पेस्ट करेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही काम का हो जाता है, क्योंकि जब आप लिखते रहते हैं, कहीं से आपने कॉपी किया, उसका फॉन्ट साइज कलर सब कुछ अलग है, और यहाँ पर आप रनिंग में आप कुछ अलग फॉन्ट में चला रहे हैं, तो दो होगा, पहले आप उसको लीजिए, फिर फॉर्मेट पे एंटर करिए, या फिर उसका कलर चेंज करिए, साइज चेंज करिए, फॉन्ट का फेस चेंज करिए। लेकिन इस वाले में क्या होगा कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप इस ऐसे क्लिक किए, ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। नहीं तो अन्य में अलग-अलग तरह से लेगा। अब देखिए अन्य में मैंने बताया था, या आप चाहेंगे जैसे वहाँ था वैसे ही लाना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो होम टैब जो है हमारे हिसाब से आप लोगों को लगभग क्लियर हो गया होगा, और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि बस हमने संपूर्ण ये बता दिया है, और भी कुछ फीचर्स हैं, लेकिन इतना आपके लिए काम का रहेगा। ठीक है? इसके बाद यहाँ पर जो एक हाँ, नहीं, होम पेज में, होम में ही और भी है। जैसे वैसे आप करना चाहते हैं, तो आप फ़ॉन्ट चेंज करना है आपको, तो जो आपके पास इंस्टॉल्ड है उनमें से आप कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा है जो कि उसका साइज़ आप चेंज करना चाहते हैं, जो साइज़ आप देना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं, कहीं पर आप डिसर्टेशन लिखते हैं, हर चीज़ के लिए अलग-अलग नॉर्म्स होते हैं, जो इसका हेडिंग कैसा होगा, सब हेडिंग कैसा होगा, उसके बाद रनिंग में किस तरह का होगा। जैसे नॉर्मली टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते हैं रोमन के लिए, और 12 फ़ॉन्ट में आप काम चलाते हैं। उसका तो इनके लिए ये चीज़ रहेगा। बोल्ड करना है तो इसके लिए ये रहेगा, ठीक है? इटैलिक करना है तो कंट्रोल बी, बोल्ड हो जाएगा। बी मतलब विपिन या बॉम्बे, ठीक? कंट्रोल बी। इटैलिक करना है कंट्रोल आई, ठीक है? इसी तरह अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू, ठीक? ये रहेगा। कुछ दिखाना है जो नहीं, आपने जो लिखा है पहले से वो चीज़ गलत है, इस तरह से नहीं लिखना है। और आप अपना बताएँगे जो ऐसे लिखना है, जैसे विवेचन, विषय अथवा इतना नहीं होना चाहिए, तो आप इसको क्रॉस करेंगे तो वो उसको कटा हुआ दिखाएगा, ठीक है? ये अंडरलाइन अलग था, अंडरलाइन नीचे में था, और ये जो है, ये कह रहा है कि ये जो आपने लिखा है ये गलत है, इसको कट कर हटाइए, इस तरह करके। कहीं-कहीं आप देखेंगे जो कि आप नीचे में कुछ बताना चाहते हैं, एक नंबर दिखाना चाहते हैं, जो कि इस तरह का हो, जैसे 5वें नंबर है, इसको आप ऐसे दिखाना चाहते हैं जो कि नीचे में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जगह है। ऐसे आपने कर दिया, मतलब वो नीचे में दिखाने के लिए, ये रेफरेंसिंग वगैरह के लिए प्रयोग करते हैं। या इसी को आप ऊपर में दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर, तो ये दोनों ध्यान में रखेंगे। उसका फ़ॉन्ट का अलग तरह के स्टाइल में आप दिखाना चाहते हैं, तो ये वर्ड आर्ट जो होगा इसके माध्यम से आप अलग-अलग, जैसे आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, और आप इसमें से जैसे आपने लेना चाहते हैं, आप एक कोई लेकर के आप उस रूप में दिखा सकते हैं। ये अट्रैक्टिव दिखाने के लिए और अलग-अलग पर्पज़ के लिए। इसमें भी बहुत सारे हैं जो कि अलग शैडो कैसे होगा, रिफ्लेक्शन कैसे होगा, बहुत सारा है। आप
जितना देखेंगे उतना आपके लिए कम रहेगा। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको बढ़ाना है तो इससे भी बढ़ जाएगा, घटाना है तो इससे घटेगा। अब क्या होता है कि कहीं-कहीं आप देख रहे होंगे जो कि किसी ने पूरा लिख दिया, कैप्स में लिख दिया, जैसे सब कुछ विपिन कुमार कुमार झा, ये आप सब कैप्स में लिखा है, लेकिन हमें कैप्स में नहीं रखना है, रनिंग में रखना है, तो आप यहाँ पर जाइए, सेंटेंस केस डालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा वह कैप्स में रहेगा, रेस्ट नॉर्मल हो जाएगा। देखिए फर्स्ट अल्फाबेट कैप्स में है, आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, फर्स्ट जो है वह कैप्स में है, रेस्ट जो हो गया रनिंग में आ गया। लोअर केस, सभी को लोअर केस में ही रखना है, जैसे ईमेल आईडी वगैरह का होगा तो आप टोटल लोअर में ही रखेंगे। उसके बाद सबको अपर केस करना है तो ये अपर केस आप कर सकते हैं। ये मैं 3 वर्ड को लेकर दिखा रहा हूँ, आप 300 पेज में करेंगे तो भी सेम वही काम करेगा ये। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, मान ये इस तरह नहीं अच्छा लगता है, और सेंटेंस केस भी कर दिए तो कुमार का के कैपिटल होना चाहिए, झा का के जे कैपिटल होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करिए, कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें क्या होगा, फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा उसको कैप्स कर देगा, रेस्ट को रनिंग में रखेगा, ठीक, इस तरह करके। और एक टुगल केस जो होता है, इसमें फर्स्ट को स्मॉल करेगा और बाकी सबको कैप्स कर देगा। तो ये अलग अलग इनके फीचर्स हैं, ये फीचर्स आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हो गया बैकग्राउंड कलर, केवल फॉन्ट का जो है वो चेंज करेगा, अर्थात ये खास करके होता है हाईलाइट करने के लिए, जो कि आप यहाँ पर जाते हैं और ये इसको ये करने के लिए हाईलाइट करना होता है किसी को, मान लीजिए आगे के लिए किसी को रिमार्क ये वो जान जाए जो कि इसमें कुछ परिवर्तन करना है, तो आप अलग अलग या खुद अपने लिए चिन्हित करके रखते हैं हाईलाइट करने के लिए। तो नॉर्मली आप पीला करते हैं ताकि दिखने में आपको समझ में आ जाता है, या कोई भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आप देखते हैं जो कि बुलेट फॉर्म में लाने के लिए, मान लीजिए इस तरह से पहले से आपके पास है, अब इसको बुलेट फॉर्म में लाना चाहते हैं आप, खास करके ये देना ये करने के लिए जो कि शो करने के लिए, तो आप इस तरह बुलेट दे सकते हैं, इस तरह दे सकते हैं, इस तरह ये अलग अलग बुलेट आप डाल सकते हैं, ठीक, ये यहीं से जाएगा। कोई नहीं चाहिए तो इस तरह कर लेंगे। बुलेट में भी ये होता है कि मान लीजिए एक को एक हेडिंग है और नेक्स्ट दो जो है सब हेडिंग है, ये इसको आप टैब दे करके आगे बढ़ाए, या पहले आप कर लीजिए जो कि सबको एक साथ बुलेट डाल दीजिए। मान लीजिए आपने दे दिया, ये बुलेट दे दिया, और आपको पता है जो कि इसका सब हेडिंग है या सब टाइप है, तो आप टैब दे दीजिए तो ऑटोमेटिकली वो चेंज करता चला जाएगा किस तरह का होना। टैब में सब टाइप है, इसका भी इसके अंतर्गत ये ऐसे कर दीजिए, तो टैब देते चले जाएंगे तो वो अपना सेटिंग करता चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह है, अगर आपको नंबरिंग में देना है तो नंबरिंग किस तरह से चाह रहे हैं वो नंबरिंग आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है, इस तरह करके। और डिफाइन नंबर फॉर्मेट में जब जाएंगे तो ये बताएगा जो कि किस तरह का नंबर इसमें डालना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, अलाइनमेंट क्या होगा, आदि आदि, ठीक। इसमें और भी है जो कि इसमें आप चले जाइए तो इसमें कहाँ ये इंडेंट जो होगा वो किस तरह से होगा, लाइन पेज ब्रेक कहाँ पर होगा, ये थोड़ा डेप्थ में हो जाएगा, ये अभी इसमें नहीं बताया। ये होता है सेक्शन सब सेक्शन जो बनाते हैं पेज का, खास करके डिजर्टेशन वगैरह जो आप लिखते हैं उसमें जरूरत होता है, ठीक। इसके बाद लाइन स्पेसिंग के लिए आप कितना दो लाइन के बीच में कितना देना चाहते हैं ये आप निर्धारित करते हैं। उसके बाद पैराग्राफ के बाद आप स्पेस देना चाहते हैं नहीं, हर एक पैराग्राफ के बाद स्पेस दे देगा, एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ है उसके बाद वो स्पेस दे देगा, दो उसके बीच में पैराग्राफ के बाद जो स्पेस दिया गया है उसको हटाने के लिए ये हो गया, अर्थात एक में आप ऐड करते हैं एक में रिमूव करते हैं। यहाँ देखिए ये पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड करने के लिए और पैराग्राफ से पहले स्पेस ये ऐड करने के लिए, इसके लिए है दोनों का, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद होता है जो कि इसका बहुत ज्यादा जो प्रयोग होता है,
मान लीजिए आप कोई लिस्टिंग कर रहे हैं, नाम आपको दिया गया, आप किसी कंपनी में हैं, कहीं रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं उससे उन्हें फर्क पड़ता है, वर्ड का काम आपको हमेशा होता ही है। तो वहां पर क्या कर होता है, जो कि दे दिया गया, राम, मोहन, सोहन, सोहन, आदित्य, ये दे दिया गया। ठीक, अब आपको कहा गया जो कि इसको भी सिस्टमेटिक करके हमें ये अल्फाबेटिकली ये करके दीजिए। तो पहले तो आप इसको कर लीजिए, जो कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो ये देखने में अच्छा लगेगा। अब ये है कि आपको अल्फाबेटिकली करना है, तो यहाँ पर जाइए, पैराग्राफ टेक्स्ट को ये करे स्कैनिंग ऑर्डर में करना है, करके आप दे दीजिए। अब देखिए, पहले ए आ गया, फिर एम आ गया, आर आ गया और एस आ गया। इसी तरह इसमें भी होगा, देवनागरी वाले में भी। मान लीजिए देवनागरी से आप पूरा करिए। पहले देखिए, अभी सभी हेफेजार्ड मोड में है, अपना अलग अलग है यहाँ तक। अब आपको ये करना है, तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और क्लिक करिए। ऑटोमेटिकली देवनागरी वाला का इस क्रम में कर दिया। छ ज झ पहले आएगा, प फ ब बाद में आएगा, वकार, वकार में भी वो अ वाला अलग पहले आएगा और ई वाला अलग आएगा। तो इस तरह से यह पूरा कर दिया। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा उपादेय होता है, जो खास करके रिसर्चर हैं, वो बिब्लियोग्राफी। यहाँ पर अपराजिता है, हमें लग रहा है कि अभी रिसर्च करने वाले अपराजिता है, राधे है, और भी इस तरह के हैं जो भी इसमें जो भी इसमें रिसर्च करने वाले हों, और अन्य अन्य जो फैकल्टीज हैं, उन जैसे राधे हुआ या ये खेमराज है, ये जितने भी है ये फैकल्टी हैं, तो ये भी कर सकते हैं। जो कि मान लीजिए रिसर्च पेपर आप लिख रहे हैं, तो आप इसमें बिब्लियोग्राफी डालते हैं इसी में, या कोई रिसर्च कर लिख रहा, रिसर्च पेपर लिखिए या डिजर्टेशन लिखिए, आप जो डाल रहे हैं इसमें, तो होता क्या है कि बिब्लियोग्राफी आपने डाला, 100 बिब्लियोग्राफ 100 ग्रंथों का आपने विवरण डाला। अब आप एक एक करके तो छाटेंगे नहीं जी भैया, पहले अ से कौन होगा, आ से कौन होगा, ई से कौन होगा। तो आप उसके लिए यही प्रयोग करते हैं, इकट्ठे सेलेक्ट कर लिया आपने और फिर गए और जाकर के बस सिंगल क्लिक में आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, इस तरह का ये देखते हैं। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे चीज हैं, जो कि एक फॉन्ट का कलर आप चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए आदित्य का कलर आप बोल्ड रखते हुए आप चाहते हैं जो कि हम इसका इस कलर में रखें, तो वो कलर चेंज हो जाएगा इस तरह। फिर आप लेफ्ट रखना चाहते हैं कि मिड में रखना चाहते हैं, सेंटर रखना चाहते हैं कि राइट में रखना चाहते हैं, या जस्टिफाइड रखना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे चलिए मैंने डाल दिया कुछ इस तरह का। ठीक, थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको ये छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में देख ले। अब जैसे हमने ये दिया, अब इसको है अब देखते जाइए, राइट किया, ये सेंटर किया, ये लेफ्ट किया, ये जस्टिफाइड है। ठीक, जस्टिफाइड में आपको समझ में आएगा, खास करके जब पूरा ये भरा रहता है तब आपको जस्टिफाइड का समझ में आएगा। अभी आपको वो समझ में नहीं आएगा। जस्टिफाइड में होगा जो कि पूरा जो होगा, जहां से चल करके जहां तक होना चाहिए उतने में वो चेंज ये कर देगा, बना देगा उसको, पैराग्राफ को, तो वो दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक, तो इस तरह ये कहाँ पर प्रयोग होता है, जहां पर कि कोई श्लोक वगैरह बीच में देते हैं, तो होता है जी नहीं, उसको सेंटर में देना है। और इन सब के लिए ये क्या है, कंट्रोल एल करते हैं लेफ्ट, कंट्रोल आर करते हैं राइट, कंट्रोल सी सॉरी ई करते हैं तो सेंटर, कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल जे जस्टिफाइड, ये है। तो इसके बाद हो गया, ये तो मैंने बता ही दिया था। ठीक, अब ये है जो कि पूरे लाइन का ये करना है, कलर करना है। देखिए दो तरह से होगा, एक तो हुआ जो कि इतने का कलर हमें चेंज करना है, तो ये तो इससे हो जाएगा। ठीक, लेकिन आप कोई हेडिंग डाल रहे हैं, जैसे डालेंगे आप
जो कि कार्यक्रम सूची का हेडिंग हुआ, और फिर आते हैं जो कि वो लाइन ये जो रहे, ये बीचों बीच लाइन बीच में रहे, लेकिन बैकग्राउंड कलर जो इसका हो पूरे लाइन का अलग हो, इस तरह जो करेंगे। ये दोनों में अंतर आप समझ रहे होंगे। एक में क्या हो रहा है कि केवल जितना शब्द है उतने को ही पीछे में कलर करेगा, और इसमें क्या होगा कि पूरा लाइन आपको ये कर देगा। तो एक टाइटल वगैरह जो होगा उस पेज का, ये देखने में, अर्थात तो उस पेज का या जो भी बना रहे हैं, तो वो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ये देखते होंगे कार्यक्रम वगैरह, फ्लायर वगैरह बनाया जाता है तो ऊपर में इस तरह का दिया जाता है। तो ये चीज हो गया। इसमें और भी बहुत सारे अभी हैं, उनको हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है। किसी को कोई प्रश्न हो तो अगले 5 मिनट में पूछ सकते हैं। तो मैक्सिमम 5 मिनट और हम हैं, और रेस्ट हम लोग नेक्स्ट डे अर्थात मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को हम लोग चलेंगे। आज कौन सा दिन है? हाँ हाँ, थर्सडे है। ट्यूसडे को हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तब तक सभी जैसे भी हो, जहां से भी हो, प्रैक्टिस करके देखेंगे। जो जिनके पास सिस्टम नहीं है वो कहीं से अवेलेबल होगा, कहीं पब्लिक अवेलेबल होगा आपके लाइब्रेरी में या कहीं पर भी, तो उसका प्रयोग करेंगे। अगर किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है तो वो अपने मोबाइल के माध्यम से को पढ़ने का प्रयास करेंगे, विकिपीडिया या अन्य अन्य में। लेकिन अगर हो तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रेरणा, ऑडियो वीडियो अपना ऑन करो। प्रेरणा त्रिपाठी, यस सर। समझ में आया आज का? यस सर, और क्लियर है। अपने पास सिस्टम है या नहीं है? है। हाँ, सिस्टम है तो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो कि जितना हमने आज बताया है, आज मैंने केवल मैंने किया हुआ है वो, तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ हमने 0 लेवल से रखा है, इसी कारण से हम उसी तरह से चल रहे हैं। लेकिन किया हुआ है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको प्रैक्टिस करना है। किया हुआ है तो भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के हैं जो रेगुलर देखते हैं लेकिन फिर भी हमें पता नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसके बाद हम देखते स्वाति त्रिपाठी। स्वाति स्वाति त्रिपाठी, अपना यस सर। समझ में आया कुछ? यस सर, मैंने भी किया है। क्या हुआ है? चलो, तुम लोग तो पहले से ही एक्सपर्ट हो तो अच्छी बात है। यहाँ पर वैसे भी और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना है। किया हुआ है फिर भी करना है, क्योंकि किया हुआ है फिर भी इस क्लास में तो हो ना, तो क्लास में हो तो कुछ जान करके ही हो, क्योंकि कुछ सीखना है तो अनिवार्य रूप से उसको अभ्यास करना है। ठीक, अपने पास सिस्टम है? जी सर, है। हाँ, तो ऐसा करना है कि नेक्स्ट डे जो जुड़ेंगे, सिस्टम से जुड़ना है। और हम जो जिन जिन के पास सिस्टम है, जो आज हमें बताए हैं जो कि उनके पास सिस्टम है, वो अगले दिन सिस्टम से जुड़ेंगे, वर्ड फाइल एक खोल करके रखेंगे और हम उनमें कुछ काम उनको देंगे करने के लिए एट ए टाइम। ठीक है, उस तरह ध्यान रखेंगे। दीपशिखा, दीपशिखा, यस सर। अपने पास सिस्टम है? तुम्हारे पास नहीं सर, मेरे पास नहीं है। नहीं है तो प्रयास करना, जो कि कोई संगी साथी सहेली जो भी हो, अगर कहीं पर अवेलेबल हो तो प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगी तो ये उतना समझ में नहीं आएगा। नहीं तो कम से कम नोट करके तो रख ही लो जो भी है, लेकिन प्रयास करो कि किसी तरह से अभ्यास हो सके, तभी जाकर के काम चल पाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इतने लोग सभी थे। एक बार सभी हैंड रेज अपना करेंगे ताकि हमें पता चल जाए जो कि सभी जगे हुए हैं अभी तक, और बाकी सभी पुराने ही हैं तो इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी 15 में से 12 हैं। 3 कौन है जी जो सोए हुए हैं? 13 हो गए, 14 मैं हूँ, 15वां कौन है? कौन है जो यहाँ तो सबका हैंड रेस दिख रहा है, फिर किसका है? कोई डबल होंगे। गुरुजी आप ही का डबल, आप ही का डबल होगा और 2 डिवाइस। नहीं, मेरा तो एक ही है, वही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 15 है तो 15 में से
13 तो हैंड रेस दिख रहा है, 14वां मैं हूँ, 15वां कौन है यहाँ पर? आ, आकाश, अमित, अपराजिता, रोटी, दीपशिखा, कैमराज, ये रंजीता, शालिनी, कोई एक है जो नहीं है। चलिए जो भी है वो सो रहे हैं, वो लास्ट में मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं पर आज समाप्त करते हैं। हम इसी तरह एक एक करके चलेंगे, जो कि जितना मैक्सिमम हो सकता है वो बेसिक्स समझते हुए कुछ नया भी सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि होता है हम प्रैक्टिस जब करते हैं तो उस क्रम में आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से और कुछ किसी को पूछना है तो 1 मिनट है, पूछ सकते हैं। हाँ भैया, मेरे सिस्टम में हिंदी का नहीं आता लिखा हुआ। अच्छा, हिंदी का फॉन्ट नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट हर एक उसमें है, सिस्टम में है, वो सेटिंग करना होता है, सेटिंग मैं बता दूंगा। और उसके टाइपिंग के लिए अलग की पैड जो है वो एक सीखना पड़ेगा, और नहीं तो एक इस तरह का भी होगा जो कि नॉर्मली पहले से जो यूज कर रहे हैं रोमन वाला, उसी के आधार पर देवनागरी लिख लेंगे। उसके लिए बड़ा फॉन्ट, मैंने बड़ा लिखा सॉफ्टवेयर है। मतलब देखा, लेकिन नहीं आ रहा है इसमें। नहीं, उसको सेटिंग करना पड़ेगा, उसमें लैंग्वेज में जाकर के सेटिंग करना होगा। अलग अलग ऑप्शन देता है कौन कौन सा लैंग्वेज आप अपना रखना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट इसको रखना चाहते हैं, और उसमें टोटल मिलता है। ये यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं हम, जो कि टोटल मिलता है इस तरह का। अभी मैं बता दूंगा ये सेटिंग करने के लिए। जैसे यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर दिखा रहा होगा जो कि इंग्लिश, संस्कृत, फिर इंग्लिश अलग अलग तरह के, ये यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा, उड़िया, सब लैंग्वेज आता है जितना भी यहाँ पर अवेलेबल है, ये टोटल आता है इसको। कि ये कीबोर्ड और ये जो है विंडोज और कीबोर्ड जो है इससे करेंगे तो ये ऊपर नीचे होता होगा, ये इस तरह बढ़ता है। तो और उसका सेटिंग में जाकर के फिर सेट करना होता है, जो कि कौन सा लैंग्वेज आप प्रीफर कर रहे हैं, इस तरह करके वो हो जाता है। तो ठीक है, और कोई किसी को कोई प्रश्न? नहीं, चलिए, कोई किसी को प्रश्न नहीं है तो इसी के साथ हम आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम मंगलवार को मिलेंगे। मंगलवार को लिंक नया रहेगा, और अनिवार्य रूप से जो गूगल क्लासरूम में रहेंगे उन्हीं को प्राप्त होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो इसलिए संडे तक अनिवार्य रूप से गूगल क्लासरूम अनिवार्य रूप से जो नहीं हुए हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। ओके।